किसान भाइयों, करमजीत भाई के खेत में खड़े हैं भाई। हरियाणा के रोहतक में धान की बड़े क्षेत्र में खेती करते हैं भाई। 200-250 एकड़ में धान की नर्सरी इन्होंने डाल दी है। पीछे ये देखो भाई, हरियाली लगनी शुरू हो गई है नर्सरी में। तो कई वैरायटियां ये लगा चुके हैं और कई वैरायटियां अब की बार लगाने वाले हैं। तो वैरायटियों के ऊपर हम करमजीत भाई से थोड़ी सी चर्चा करेंगे विस्तार से कि कौन सी वैरायटियां इनके यहाँ पर बढ़िया प्रोडक्शन देती हैं, कौन सी वैरायटियां हल्की रहती हैं, ज़मीन कैसी है, पानी कैसा है। तो ओवरऑल करमजीत भाई किसानों को आइडिया हो जाता है। जब एक किसान तजुर्बा करके देखता है तो उसको पता है। अगर उनमें से कोई किसान पहली बार उन वैरायटियों को लगा रहा है तो उसके लिए तो वो वैरायटी नई है, लेकिन आपने लगा कर देखी तो आपके लिए पुरानी हो चुकी है। उसके बारे में आप बता सकते हो और उस चीज़ से बहुत सारे किसानों को फ़ायदा होता है। तो इसी क्रम में हम कंटिन्यू किसानों के पास जा रहे हैं। हर एक फसल के बारे में अलग अलग एरिया में, अलग अलग लोकेशन, गाँव में पहुँच कर किसानों से मैं फीडबैक लेता हूँ कि भाई कौन सी वैरायटी लगाई पिछली बार, कैसा प्रोडक्शन रहा। तो उसी कड़ी में करमजीत भाई के खेत में खड़ा हूँ भाई। करमजीत भाई, बहुत बहुत स्वागत है डियर किसान पर। राम राम भाई। तो अपना परिचय बताओ एक बार किसान भाइयों। डियर किसान चैनल के सभी साथियों को राम राम। मेरा नाम करमजीत है, गांव बड़म्बा है, जिला रोहतक है, हरियाणा से हूँ। करमजीत भाई, कितने एकड़ में खेती करते हो टोटल? मैं 200 से 250 एकड़ में, 200-250 एकड़ में खेती करता हूँ। धान और गेहूँ की। ठीक है। हाँ। तो धान की नर्सरी पीछे आपने डाल रखी है, जो हम पिछले खेत में भी देख कर आए, उसमें अभी जर्मिनेशन हुआ नहीं, यहाँ पर कुछ का जर्मिनेशन हो चुका है। तो कुल कितने एकड़ के लिए नर्सरी डाल दी और कितने के लिए और डालनी है अभी? ऐसा है जी, 60 एकड़ की मैंने डाल दी लगभग। अच्छा, बाकी के जो बच गए उनकी डालनी है। ठीक है। कौन कौन सी वैरायटियों की नर्सरी आपने लगा दी? ज़्यादातर किसान भाई कन्फ्यूजन में हैं। जो शॉर्ट टाइमिंग की वैरायटी हैं उनकी नर्सरी भी पहले डाल देते हैं, बाद में दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल कौन कौन सी वैरायटियों की नर्सरी किसान डाल सकता है, कौन सी की नहीं डालनी चाहिए? लगभग सही टाइम विंडो क्या है नर्सरी डालने की? ऐसा जी, लंबे जो समय की वैरायटी है ना, उनकी पहले डालें नर्सरी, और जो शॉर्ट टाइम की हैं उनकी बाद में। ठीक है। अगर शॉर्ट टाइम वाली पहले डाल दी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बोनी में। अगर बहुत ही उस टाइम पर पानी होता नहीं पूरा, तो एक एक पेड़ा ही बाली निकाल जाएगा और पूरी ग्रोथ नहीं लेगा। तो इसलिए लंबे टाइम वाली नर्सरी पहले बनाएं। और जो कम टाइम वाली वैरायटियां हैं वो जल्दी तैयार होकर ख़त्म हो जाती हैं, प्रोडक्शन भी कम होता है, मंडी भी नहीं खुलती उस समय तक। हाँ, ये भी दिक्कत आती है बेचने में भी। तो वैरायटियों के बारे में थोड़ा सा आपसे अनुभव लेंगे, लेकिन पहले नर्सरी के बारे में थोड़ा सा आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। नर्सरी किसान भाई लगाता है तो किन बातों का ध्यान रखे? बीज की मात्रा वगैरह, टाइमिंग, पानी कितना कैसे लगाए, खरपतवार नाशक कौन सी डाले, कैसे कंट्रोल करे? आपने एक नया तजुर्बा किया है, उसके बारे में भी मुझे बताओ। भाई साहब, मैंने पिछली बार भी प्रैक्टिकल करके देखा था। जो अपनी रिफिट प्लस आवा है और जो 1 एकड़ की डोज है उसकी 600 ml प्रति एकड़, उस हिसाब से ही पौध में मैंने उसको पट्टे बना के ये ऐसे डोरी निकाल के बोने से 1 दिन पहले पानी भर के उसमें वो डाल दी रिफिट प्लस, और वो पानी सब खत्म हो ले है। फिर उसमें दोबारा पानी भर के और फिर बीज डाल दिया। ठीक है। तो उससे ये जो अपना घास जामा है इस पर पूरा कंट्रोल हुआ है। और इस बार भी ऐसे ही कर रखा है मैंने। जर्मिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आती? जर्मिनेशन आपके सामने जी, इसमें पहले वो रखी है और ये उगी हुई भी है। बिल्कुल, इसमें हरियाली लगने लगी है। हाँ, लेकिन ये क्लियर है, जिसमें रिफिट प्लस डाली वो पानी जमीन में पूरा खत्म होना चाहिए। चाहे निकाल लो फिर या वो बीजा नया पानी डालकर ही, नया पानी लगाकर ही हमें बीज डालना है। हाँ, सीधी सी बात है, तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। रिफिट प्लस के अलावा और कौन कौन से हर्बिसाइड हम डाल सकते हैं इस समय पर जो बढ़िया इफेक्टिव है? और तो जी मैंने कोई डाला नहीं है ना, कभी यूज किया है। सिर्फ इसी को करता हूँ मैं यूज। ठीक है। ऊपर तो फिर उगने के बाद लगाता हूँ। अच्छा, नर्सरी में घास उगने के बाद जो दवाई लगाते हैं वो नॉमिनी गोल्ड लगा देते हैं, उससे भी काफ़ी कंट्रोल हो जाए। ठीक है, उससे कंट्रोल हो जाता है। हाँ, घास हो जाए। ठीक है। कितने दिन की पौध आप ट्रांसप्लांट करते हो? लगभग 1 महीने की। लगभग 1 महीने की। 25 क्योंकि ज़्यादा कच्ची पौध को भी अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो गर्मी के समय में उसका जलने का खतरा रहे। अच्छा। हाँ, ठीक है। थोड़ी परिपक्व होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी परिपक्व होनी चाहिए, उसके बाद में लगाते हैं। लगभग 30 दिन के आसपास की पौध लगा देते हो? हाँ, लेकिन अपने एग्रीकल्चर वाले तो कहते हैं 20 से 25 दिन की लगनी चाहिए, लेकिन वो गर्मी को सहन नहीं कर पाती। बिल्कुल। जो भाई कंपनी वाले कहते हैं या फिर एग्रीकल्चर वाले जो कहते हैं, जो साइंटिस्ट कहते हैं, उनके अलावा किसान का अपना एक तजुर्बा होता है।
और किसान का जो तजुर्बा है, प्रैक्टिस होती है, जब कोई टेक्निक किसान के खेत में 100% एक्यूरेट बैठती है ना, तो वो पास मानते हैं। एक चीज़ करमजीत भाई आपसे और पूछना चाहता हूँ कि काफ़ी किसान भाइयों की पौध स्टार्टिंग में उग तो अच्छी जाती है लेकिन बाद में पीलापन आ जाता है, उसकी क्या वजह है? उसका वजह ये है जी, एक तो ये जून में गर्मी ज़्यादा हो जाए, ऊपर से कुछ फार्मर भाई ज़मीन का जो एरिया है पौध का उसके हिसाब से यूरिया ज़्यादा डाल देते हैं एकदम से। हाँ, थोड़ी जगह है उसको आइडिया नहीं रहता, वो काख में कट्टा डाला और छिड़क देता है पूरी। हाँ, मतलब एरिया कम हो है, डोज दे देते हैं अपन धान में या गेहूं में, जो भी डोज दे हाँ उस हिसाब से ज़्यादा डाल दे है, तो उस गर्मी के कारण सहन नहीं कर पाती, इसलिए हो जाए पीली। बिल्कुल। पानी कितने दिन के बाद में लगाना चाहिए, पानी बाहर कब निकालना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ मुझे। देखो जी, शुरू में बोते हैं ना, जैसे आज बो दी पानी भर के, अगला दिन अगर पानी बचता है 8-9 बजे तक तो उसको निकाल देना चाहिए, नहीं तो जर्मिनेशन नहीं आएगा, वो गर्म पानी हो जाएगा। ठीक है, अगर पौध मान लीजिए पहले स्टार्टिंग में ठीक चली, बाद में पीलापन आ गया, बहुत सारे किसानों के सामने ये दिक्कत खड़ी होती है, तो फिर उसको ग्रोथ पर दोबारा कैसे लेकर आएं, उसको हरा भरा दोबारा लस ग्रीन कैसे करें? उसके लिए जी मैंने तो और ज़्यादा कोई दवाई डाली नहीं है, हरा कशीस लगा देता हूँ स्प्रे। हरा कशीस का स्प्रे करते हो? हाँ, पंसारी की दुकान पर बिल्कुल सस्ता मिल जाएगा आपको, 30-35 रुपये। ठीक है, उससे हरापन आ जाता है। हाँ, ठीक है जी। और पानी थोड़ा अगर आप 3 दिन में दो तो 2 दिन में देना शुरू कर दो, अच्छा। ठीक है, अगर ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, ठीक है, उसमें खड़िया ना रहने दो। इसके अलावा कुछ मिक्स माइक्रो न्यूट्रेंट आते हैं, उनका भी आप स्प्रे कर सकते हैं, तो भी हाँ, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है, कंट्रोल होगा जी। तो ये तो हमने इनसे जाना थोड़ा सा नर्सरी के बारे में। अब बात करते हैं वैरायटियों के ऊपर, जिसमें हाइब्रिड के बारे में, बासमती के ऊपर, पीआर के ऊपर। तो हाइब्रिड में आपने आज तक कौन कौन सी वैरायटियाँ ट्राई करी हैं? मैंने जी 2 वैरायटियाँ प्रयोग करी हैं, पिछली साल लगाई थी। एक तो VNR 2222 है, एक 1,12,000 इंडो अमेरिकन का है। ठीक है। तो इनमें जी जो बासमती की वैरायटी है उनसे कहीं बेहतर रिजल्ट रहा उसका हाइब्रिड का। अच्छा, VNR 222 और हाइब्रिड का, हाँ, और 1,12,000 इंडो अमेरिकन का। बिकने में तो सस्ता है ये दोनों वैरायटी, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा निकला हुआ है, पैदावार ज़्यादा होती है, रेट कम रहता है। हाँ, तो प्रति एकड़ के हिसाब से जब हम पैसे काउंट करते हैं तो उनके ज़्यादा हुए वनस्पति वाली वैरायटी। ऑन एवरेज अगर हम प्रॉफिट देखें, जो प्रोडक्शन के हिसाब से, रेट के हिसाब से अगर निकाल कर देखें, तो बासमती धान की पैदावार कम होती है लेकिन रेट ज़्यादा होता है। हाँ, जैसे हमने हाइब्रिड लगाया तो हाइब्रिड की रेट तो कम होता है लेकिन पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। ये धान 100 मण यानी कि 40 क्विंटल प्रति एकड़ तक भी पैदावार दे देता है, जहाँ पर अच्छी ज़मीन है, अच्छा पानी है वहाँ पर दे सकता जी। तो कुल मिलाकर इनकी औसत निकालते हैं तो हाइब्रिड धान से ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। हाँ, ठीक है। तो बासमती के ऊपर आते हैं। बासमती की कौन कौन सी वैरायटियाँ आपने ट्राई करी हैं, कौन सी बढ़िया रही, कौन सी हल्की रही आपके यहाँ पर? मैं जी 11-21 भी लगाता हूँ, 17-18 भी। ठीक है। तो इनमें दोनों में 17-18 ही अच्छी पैदावार दे है। ठीक है। इसमें 11-21 में शीत ब्लाइट ज़्यादा बने है, शीत ब्लाइट ज़्यादा आती है। ठीक है जी। 17-18 में ये समस्या कम आती है, ये समस्या न के बराबर है, न के बराबर है। तो 17-18 अब की बार कितने एरिया में लगाने वाले हो? 150 एकड़ में जी। 150 एकड़ में 17-18 लगा रहे हो। VNR 222 और इंडो अमेरिकन वाली, ये दोनों वैरायटियाँ 50 एकड़ में। 50 एकड़ में। अपने यहाँ पर पानी कैसा है और ज़मीन कैसी है? ये जहाँ पे आप ही खड़े हैं यहाँ तो ज़मीन भी सही है और लेकिन पानी भी सही है, नहर लगा, नहर का जा है। लेकिन जहाँ पे मैंने ये जो 1,12,000 और VNR 2222 लगाया था वहाँ पे पानी नमकीन है। अच्छा। वहाँ पे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। ये मेरे को मान ले 70 मन से 75 मन तक की एवरेज दे दी एकड़ की। हाँ, दोनों वैरायटियों ने? हाँ, दोनों वैरायटी, दोनों अलग अलग कंपनियों की वैरायटियाँ हैं। अगर हम इनमें से इंडो अमेरिकन 1,12,000 देखें हाइब्रिड में, और दूसरी वैरायटी VNR 2222 है, इनमें से अगर हम दोनों की कंपैरिजन करें तो इनमें से बेटर कौन सी निकली? इनमें से बेटर दोनों बराबर नहीं दोनों। लेकिन मैं ये मानता हूँ ये 100 मन तक निकल सकती हैं। अब की बार झाड़ कम था हर वैरायटी का। हाँ बिल्कुल। उसके बावजूद भी ये 70-75 मन निकली है प्रति एकड़।
तो जब सही झाड़ होगा तो ये 100 मन के नज़दीक पहुंच जाएगी। यानी मौसम अनुकूल रहा, अगर आपके पास में अच्छा पानी है, अच्छी ज़मीन है, तो 100 मन यानी कि 40 क्विंटल एकड़ तक जा सकती हैं ये वैरायटियाँ। और करमजीत भाई, बहुत सारे किसान ऐसे मेरी नॉलेज में हैं जहाँ पर अच्छा पानी, अच्छी ज़मीन है, वहाँ पर 100 मन तक भी हाइब्रिड वैरायटियाँ गई हैं, जिसमें कुछ पायनियर की वैरायटियाँ हैं, जिसमें सवाना की वैरायटियाँ हैं, वीएनआर की वैरायटी भी है। तो हाइब्रिड वैरायटी 100 मन तक जाती है, क्रॉस कर जाती है कई बार। तो ये 7501 का बहुत करोड़ा जी, ये क्रॉस कर जाती है। 7501 जहाँ तक अभी तक मैं मानता हूँ कि भाई अब की बार उसको भी मैं लगा के देखूंगा जी। अच्छा, कितने एकड़ में ट्राई करोगे? उसका 4-5 एकड़ में, ज़्यादा तो नहीं करूँगा, शुरुआत है। हाँ, नई कोई भी वैरायटी आती है, चाहे किसी भी फसल की, मैं हर बार बोलता हूँ फार्मर को 1 एकड़ में लगानी चाहिए, 2 एकड़ में। आप इतने बड़े क्षेत्र में खेती करते हो 200-250 एकड़ में, तो 4-5 एकड़ आपके लिए बराबर बात है, ट्रायल बेस ही मान सकते हैं। तो 7501 इनके खेत में कैसी रहेगी वो हम टाइम टू टाइम आपको उसकी रिपोर्ट देते रहेंगे। लास्ट तक आपको सभी वैरायटियों का कंपैरिजन करके फिर बताएंगे। धान में ज़्यादा फुटाव के लिए क्या करें, उसके ऊपर बाद में फिर भाई से लगातार हम इनके टच में रहेंगे और आपको इनके खेत से अब की बार सारी चीज़ें टाइम टू टाइम दिखाते रहेंगे, वीडियो आती रहेंगी। करमजीत भाई, एक डीएसआर के ऊपर किसान काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। डीएसआर किस किसान को करना चाहिए, ज़मीन कैसी होनी चाहिए, पानी कैसा होना चाहिए, या फिर खरपतवार वगैरह। तो डीएसआर के बारे में आप क्या सोचते हो? डीएसआर आपने कभी किया है? धान की सीधी बिजाई बगैर पौध तैयार किए हुए, गेहूँ की तरह बिजाई करी है धान की? देखो जी, अभी तक तो नहीं की है डीएसआर की, लेकिन अब की बार करूँगा। वही एकड़ में कर रहे हो? लगभग 20 एकड़ में उसकी बिजाई करूँगा डीएसआर से। जो हर्बिसाइड टॉलरेंस बना रखी है 1979 और 1985, वो दोनों वेराइटियाँ लगाऊंगा अब की बार। जो पहले मेरे इस साल से पहले जो किसान लगा रखा था उनके मैं टच में आया हूँ, पूरी जानकारी ली है, उन्होंने इसकी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ठीक है। 1979 के बारे में उन्होंने बताया कि वह हाथ का जड़ा 50 मन प्रति एकड़ तक निकला है। ठीक है। और 11-21 में भी क्या है सही। ठीक है। और 1985 के बारे में? 1985 के बारे में भी पता करा जी। उस किसान ने मेरे को ये बताया कि भाई ये लकड़ियाँ 35 मन प्रति एकड़ के हिसाब से। फिर मैंने पूछा भाई ये इतना कम क्यों निकला, तो उन्होंने बताया कि भाई ये शुरू से लास्ट तक पानी में ही खड़ा था। तो पानी में खड़ा था, तो इसके बावजूद भी ये मानता हूँ ये काफ़ी निकला, क्योंकि मेरा 11-21 जो पानी में खड़ा था शुरू से आखिर तक, वो 15 मन प्रति एकड़ का निकला था। अच्छा, पानी भरा रहा बारिश वगैरह की वजह से? शुरू से जो लगाए और कटाई तक पानी जिनमें भरा रहा 15 मन प्रति एकड़ के हिसाब से 11-21 निकल पाया था, लेकिन ये 35 मन के हिसाब से बता रहा था। ठीक है। तो उस किसान के ऊपर भरोसा करके उसके हिसाब से उसकी गाइडेंस में आप डीएसआर कर रहे हो? हाँ। ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने काफ़ी अच्छी बताई भाई, ये किसान ही किसान को सही जानकारी दे सकता है। क्योंकि अच्छा, उसने मेरे को एक बात और बताई कि खर्च बिल्कुल ही न के बराबर है, कटाई तक 8-9 हज़ार में किला पूरा हो जाए डीएसआर में। हाँ, डीएसआर में, क्योंकि ये हर्बिसाइड जो लगती है सस्ती है, इतनी महंगी नहीं है। इसमें इस वैरायटी के अलावा और वैरायटी जो भी उग रही हैं वो सब खत्म हो जाए, सब घास खत्म हो जाए। जो हर्बिसाइड टॉलरेंट वैरायटी है ना, जिसके आगे HT लिखा होता है, हर्बिसाइड टॉलरेंट, उसका मतलब यही होता है कि वो खरपतवार नाशक दवाई के प्रति सहनशील है। और वो केवल जो वैरायटी आपने लगा रखी है ना, वही खरपतवार नाशक के प्रति सहनशील है। बाकी चाहे कोई भी धान उसमें खड़ा हो, कोई भी दूसरा खरपतवार हो, सभी खत्म हो जाएगा उससे। और उसने मेरे को यही बताया भाई कति 1.5 से 2 कट्टा प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया डाला, उसमें ये बहुत बढ़िया धान हो गए। ठीक है। खाद का भी खर्च कम। बिल्कुल बिल्कुल, खाद का भी, पानी की बचत। और उसमें जो डीएसआर में दिक्कत आती है, एक तो थोड़ी सी जर्मिनेशन में उसमें थोड़ा सा उसका बोने का सबसे अच्छा तरीका है जी, आप खेत की जुताई करो, कंप्यूटर गोड़ी लगाओ और फिर सूखे में उसकी बिजाई करके 2 पानी ऊपर से लगा दो, बिल्कुल सब बीज उग जाएगा। ठीक है। अगर आप पड़ेवा करके अगर बोते हैं तो उसमें कहीं कहीं को रह जाता होगा, उसमें दिक्कत आती है। उसमें दिक्कत आओ। बिल्कुल। अगर जो किसान भाई जानकार है भाई, जिसने पहले करके देखी है, तो वो सही प्रकार से डीएसआर कर रहा है। जर्मिनेशन में, उगने में दिक्कत बिल्कुल भी किसानों को नहीं आती। तो ये चीज़ अपने जो है मन से निकाल देना। अगर आपको सही जानकारी है, सही मेथड पता है, तो आपका कन्फर्म बढ़िया हो जाएगा। और इसी बात को लेकर हम लगातार किसानों से मिल रहे हैं, जहाँ से नई नई चीज़ें निकल कर आती हैं और किसानों को काफ़ी फ़ायदा पहुँचाती हैं। और करमजीत भाई, किसान ही किसान को सही जानकारी दे सकता है, क्योंकि कंपनियाँ तो अपने प्रचार के लिए अपने प्रोडक्ट को बढ़िया बताएगी ही बताएगी, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट हल्का है, कौन सा
बढ़िया रहता है, वो एक किसान ही बता सकता है। और कौन से तरीके से अच्छा काम हुआ है जमीन पर हम काम करते हैं तभी पता चलता है। बिल्कुल, कौन से मेथड फिट बैठते हैं, हाँ। कौन सी टाइम विंडो फिट बैठती है, जब किसान के खेत में उतर कर देखते हैं तो ही पता चलती है। मान लीजिए आपके गांव में एक वैरायटी ओवरऑल बढ़िया रही, हल्की ज़मीन में भी भारी ज़मीन में भी उसने ऑन एवरेज बढ़िया पैदावार दी, तो ही हम कह सकते हैं कि वो वैरायटी बढ़िया है। एक दो किसान के खेत में बढ़िया पैदावार देना कोई बड़ी बात नहीं है। सही बात है जी। ठीक है, तो इस प्रकार से किसान के खेत में जब देखते हैं वो वैरायटी हो चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, किसान के खेत में वो सही परफेक्ट बैठती है ना, रिजल्ट देती है, तो ही वो चीज़ बढ़िया है। और ये चीज़ केवल किसान ही बता सकता है हमको। तो करमजीत भाई इतनी अच्छी जानकारी दी टाइम निकाल कर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी।